नमस्कार साथियों, आप सभी श्रद्धालु दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आप सभी को आस्था की नगरी काशी बनारस के लोहटिया क्षेत्र में विराजमान अत्यंत चमत्कारी और प्रसिद्ध बड़े गणेश जी की एक विशेष रंगोली के माध्यम से एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ। यह रंगोली माघ मास की पावन गणेश चतुर्थी के अवसर पर बनाई गई है, जो स्वयं में सनातन संस्कृति, परंपरा, भक्ति और कला का अनुपम संगम है। तो मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड के महीने में ये जो माघ का महीना होता है, ठंड बहुत ज़्यादा है बनारस में और इसी समय पड़ता है गणेश चतुर्थी और हमारे यहाँ विराजमान है बहुत ही बड़े से गणेश जी। उनको बड़ा गणेश के नाम से ही जाना जाता है, तो हम सभी उनको उसी नाम से जानते हैं और ये रंगोली उन्हीं के लिए है और उनकी एक प्रति मूर्ति को मैंने बनाने का कोशिश किया है। गणपति बप्पा मुझ पर दया करें कि मैं अच्छा से अच्छा बना सकूं और आप सभी को उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे सकूं। मैं किसी भी भगवान जी के बारे में उतना तो हम नहीं जानते, जितना हमें अपने बड़ों से पता चलता है उतने ही आप सबसे कहते हैं। तो अगर भी मुझसे भी अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने बड़ा गणेश जी का जो पीछे का जो छत्र है, जो आसन जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी उनकी प्रतिमा है और उनके पीछे ऐसे चांदी का पूरा झरोखा बनाया हुआ है। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उस तरीके का यहाँ पे मैंने वही क्रिएट किया है सबसे पहले, क्योंकि अगर हम गणपति बप्पा को बना देते तो ऊपर का ये स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है और बन भी नहीं पाता। तो सबसे पहले मैंने वही किया है। चांदी थोड़ा सा ऑक्सीडाइज टाइप में, मतलब ओल्ड एज और विंटेज वाला लुक आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने वाइट ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और साथ ही साथ मैंने ब्लैक कलर से कुछ डिटेलिंग भी की है, जो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा और सारी चीज़ें आपको डिफाइन हो रही होंगी। सबसे पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। काशी को यूं ही अविमुक्त क्षेत्र नहीं कहा गया है। यहाँ कण कण में शिव और हर द्वार पर गणेश जी का वास है। लोहटिया वाराणसी में स्थित बड़े गणेश जी को काशी के प्राचीनतम और जागृत गणपति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि बिना बड़े गणेश जी के दर्शन किए काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है और खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लौटता। काशी की गलियों में गूंजे नाम महान, बड़े गणेश जी करे सबका कल्याण। माघ मास को धर्म, तप, दान और स्नान का महीना कहा जाता है। इस पवित्र मास की गणेश चतुर्थी पर बड़े गणेश जी की आराधना करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि और विवेक का विकास होता है, कार्यों में सफलता मिलती है, घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे मासी गणेशस्य पूजनम यम करोति वे सिद्धि लभ्ये नित्यम विघ्नम तस्य न जायते। इस रंगोली में मैंने बड़ा गणेश जी के दिव्य स्वरूप को उतारने की कोशिश की है। मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं पहली बार बड़ा गणेश जी का रंगोली बना रही हूँ और आई थिंक कि मैं पहली लड़की हूँ जिन्होंने बड़ा गणेश जी को अपनी रंगोली के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे लगा कि हमारे यहाँ बड़ा गणेश जी की जो पूजा होती है, यानी कि जो गणेश चतुर्थी पर, खास करके ये जो माघ वाली जो गणेश चतुर्थी आती है, इसमें इनका बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि जितनी भी हमारी मम्मी हैं, जितनी भी माताएं हैं, वो वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने के लिए और बहुत लंबा लाइन लगा होता है, बहुत घंटों का इंतज़ार होता है और तब जाके बप्पा का दर्शन होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, हम बनारस से रहते हैं, बनारस के रहने वाले हैं, तो क्यों ना अपनी ही जगह के गणपति बप्पा को आप लोगों को दिखाया जाए, उनको रंगोली के माध्यम से उकेरा जाए। अगर मुझसे बप्पा का आशीर्वाद रहा तो बहुत ही अच्छा बन भी जाएगा। तो कैसा लगेगा लास्ट में देखिएगा आप लोगों कि गणपति बप्पा का जो लुक है वो किस तरीके से प्रॉपरली समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो भी चीज़ें हैं आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे बनाने में और ध्यान रखूँगी और चीज़ों को भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा परफेक्ट मैं बना पाऊँ। कोशिश करते हैं कि अच्छा बना पाएँ और सिंपल तरीके से आप सभी को चीज़ों को समझा पाए। इस रंगोली में मैंने बड़ा गणेश जी के बहुत ही दिव्य और भव्य रूप को दिखाया है। उनके मुख पर दिखाई देता है करुणा, गंभीरता का भाव। त्रिनेत्र रूप में ज्ञान, भूत, भविष्य और वर्तमान का दर्शन होता है। केसरिया, पीले और नारंगी रंगों से ऊर्जा, तेज और मंगल का संदेश मिलता है।
हरे रंग से समृद्धि, हरियाली और जीवन का प्रतीक है। चारों ओर काशी की पारंपरिक वास्तुकला, अलंकरण शैली को मैंने यहाँ पे दिखाया, जो कि सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर देखा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गणपति बप्पा को दुर्वा बहुत ज़्यादा प्रिय है और उनको चढ़ाया भी जाता है। तो हमारे यहाँ भी गणपति जी को दुर्वा की माला पहनाई जाती है। तो मैंने इसमें भी वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि माला फूल तो कितना भी पहना लो, लेकिन दुर्वा से एक अलग ही, हम लोग तो दूब उसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो आप मुझे कमेंट करना। तो उस दूब की माला को भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। सबसे विशेष बात है हमारे बड़े गणेश जी की कि इनके 3 आंखें हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, सेकंड है और थर्ड वाली जो आपको छोटी लग रही है वो क्योंकि मैंने साइड फेस बनाया है, थोड़ा सा हल्का सा साइड करके बनाया, तो इसलिए छोटी सी, मतलब जो तीसरी आंख है वो थोड़ी सी कम कम आपको दिखाई देगी। यह रंगोली केवल जमीन पर बनाई गई आकृति नहीं है, यह मेरे मन की श्रद्धा है, मेरे हाथों की साधना है और मेरे हृदय की प्रार्थना है। रंग जब भक्ति से मिल जाते हैं तो पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। कहते हैं कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भक्ति होती है, और इसीलिए तो पत्थरों में भी हम सभी अपने आराध्य को, अपने आराध्य को उसमें खोजते हैं और यही समझते हैं कि वो हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं। तो ऐसा ही भाव हम सभी के मन में होता है जब भी हम भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं, और खास करके गणपति बप्पा तो हम सभी के फेवरेट हैं ही। तो हम सभी काशीवासियों का एक अलग ही भाव होता है। रंगोली बनाना मेरे लिए केवल एक कला नहीं है, बल्कि एक ध्यान और साधना का केंद्र है। जब मैं बड़ा गणेश जी की आकृति बनाती हूँ तो हर रेखा के साथ मंत्र चलता है, हर रंग के साथ भावना जुड़ती है और हर बिंदु पर श्रद्धा अर्पित होती है। न कूची न कलम का घमंड, जब ईश्वर सामने हो तो कलाकार भी बन सकता है सेवक। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही बात है और हम सभी को इस चीज़ का पालन भी करना चाहिए। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटे छोटे कलाकारों को आप लोग सपोर्ट करा करिए, क्योंकि बड़े लोगों को तो हर लोग सपोर्ट कर ही रहा है, और वो भी बड़ा इंसान एक दिन में तो बड़ा नहीं होता है, वो भी अपनी मेहनत से बड़ा बनता है। तो हम लोग भी मेहनत करें और हमारी मेहनत को आगे बढ़ाना ये आप सबकी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मेरे चैनल्स को, वीडियोज़ को देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मेरे 3000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, लेकिन मुझे जिस तरीके का प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं क्यों, कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा बस एक ही उद्देश्य बना के रखा है मैंने कि मुझे मेरा काम करना है, बाकी सब भगवान जी के ऊपर छोड़ रखा है। वो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे हमारी घर गृहस्थी चलाते रहेंगे। तो बस इसी आस्था के साथ हमने भी यहाँ पे गणपति बप्पा को बहुत ही दिव्य रूप देने का कोशिश किया है। यहाँ पर हमने बहुत सारे कलर्स को यूज़ किया, देख रहे होंगे आप लोग कि दुर्वा को पहले मैंने लाइट ऐसे बैकग्राउंड में जैसे स्प्रेड करते हैं उस तरह स्प्रेड किया, उसके बाद पतली पतली सी शेडिंग की है, यहाँ पे डबल ट्रिपल शेडिंग की है, लाइट डार्क, लाइट ग्रीन कलर, फिर डार्क ग्रीन कलर, फिर हल्का सा उसमें ब्लैक टच भी किया है, उसमें वाइट और येलो भी मिक्स करके मैंने प्रॉपरली टच देने का कोशिश किया है। जो दुर्वा की माला होती है वो जो रक्षा सूत्र होता है उसमें पिरोया होता है, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने रेड कलर से उसको पिरोने का भी कोशिश किया है। तो सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल के साथ ध्यान में रख के बनाया है। फिर भी अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। बड़े गणेश जी केवल विघ्नों का नाश नहीं करते, बल्कि जीवन को सही दिशा भी देते हैं। वो हमें सिखाते हैं धैर्य रखना, बुद्धि से काम लेना, विनम्र रहना और हर कार्य की शुरुआत शुभ भाव से करना। जहाँ बुद्धि हो गणेश जी, वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। आज के समय में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सनातन परंपरा, मंदिर संस्कृति, लोक कला को जीवित रखें। रंगोली जैसी पारंपरिक कला के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना ही इस प्रयास का उद्देश्य है। संस्कृति बचेगी तो पहचान बनेगी, और पहचान बनेगी तो काशी बचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे गणपति बप्पा का जो रंगोली है वो ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। बस नीचे का जो पोर्शन है, क्योंकि आप जब भी बड़ा गणेश के मंदिर में जाएंगे, उनके मंदिर में जाएंगे, तो गणपति बप्पा की बहुत बड़ा जो उनकी प्रतिमा हो तो बहुत बड़ी है ही, साथ ही साथ उन्होंने धोती वगैरह भी पहनी रहती है। तो वो सब चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे बनाया है। ये रंगोली मैं अपने घर पर ही बना रही थी। तो मेरे घर का जो आंगन है, मैं जब भी रंगोली बनाती हूँ तो मैं मेरे घर के आंगन में ही बनाती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि घर के आंगन में रंगोली बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मेरी सभी रंगोली घर के आंगन में ही बनती है। तो ये भी रंगोली मेरे घर के आंगन की ही थी। तो थोड़ा स्पेस कम था, लेकिन
छोटे में ही सही लेकिन अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। तो फाइनल लुक के लिए आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि बस कंप्लीट होने ही वाला है। नीचे मैंने यहाँ पे उनका घेर वगैरह बना करके नीचे मैंने श्री मन महागणाधिपतये नमः एक मंत्र भी लिखा है। गणपति बप्पा मोरया भी लिख सकते थे लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग लिखना था और इसलिए मैंने वहाँ पे श्रीमन महागणाधिपतये नमः लिखा है। अंत में बड़ा गणेश जी से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन से हर विघ्न, हर बाधा, हर चिंता को दूर करें। आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। अगर आपको यह रंगोली, इसकी भावना और यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही भक्ति, कला और काशी से जुड़ी प्रस्तुतियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑलमोस्ट जो काम था वो हमारा डन हो चुका है। थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह मैंने कर दी है ताकि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो सके। और वीडियोस को बहुत लंबा मैंने नहीं बनाया है क्योंकि इसको बनाने में मुझे 2 घंटे का टाइम लग गया था, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 13 मिनट का ही दिखा रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ों को यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे हटाना था, थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना ये है कि आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई कर सकते हो और अपनी गणेश चतुर्थी को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना सकते हो। तो मैं तो कोशिश करूँगी अब जब भी फेस्टिवल कोई भी रहेगा मैं अपनी काशी की भगवान जी, यहाँ की संस्कृतियों को ही दिखाने का कोशिश करूँगी अपनी रंगोली में। और उम्मीद करेंगे कि मेरी बनाई हुई इतनी कठिन मेहनत को आप लोग बहुत सारा प्यार करोगे और बहुत सारा सपोर्ट करोगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे। लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। यही था हमारा आज का गणेश चतुर्थी स्पेशल बहुत ही प्यारी सी रंगोली। कैसा लगा आपको ज़रूर से कमेंट करिएगा। मैं आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। तो ये रहा हमारा बड़ा गणेश जी की बहुत ही भव्य रंगोली। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।